एक गांव में हरिलाल नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी सविता कुछ साल पहले ही मर चुकी थी। उसके दो बच्चे थे, बबलू और पिंकी। वह उन दोनों की परवरिश के लिए दूसरी शादी करता है। मंजू के भी पहले दो बच्चे थे, सोहन और मोहन। वह हरिलाल के सामने तो बबलू और पिंकी से बहुत प्यार जताती, पर मन ही मन उनसे छिड़ती थी। वह चाहती थी कि हरिलाल की सारी संपत्ति उसके बच्चों को मिले। हरिलाल व्यापार के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर जाता है, तो मंजू अपने दिमाग में एक योजना बनाती है और बबलू और पिंकी से कहती हैं। तुम दोनों की माँ जिंदा है और वो जंगल में रहती है। ये सुनकर बबलू और पिंकी बहुत खुश हुए और जंगल में चले गए। जंगल में जाते ही वहां तूफान आ जाता है। वो दोनों जंगल में गुम हो जाते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगते हैं। उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी जिसका नाम मीना था। वो बुरी नहीं थी, वो एक राजकुमारी थी जिसे एक साधु ने श्राप दिया था। वो जंगल में तीर अंदाजी सीख रही थी। वो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। वह गलती से उस साधु के पालतू कछुए को मार देती है। वह साधु उसे श्राप दे देता है, पर उसे रोता देख वो साधु उसे एक वरदान देता है कि जब कोई उसे सच्चे मन से प्यार करेगा वो ठीक हो जाएगी। मीना उन बच्चों की बात सुनकर समझ जाती है कि मंजू ने यह सब जानबूझकर किया है, और वो उन बच्चों की मदद करने के लिए सविता का रूप ले लेती है। बबलू और पिंकी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे अपने साथ घर ले जाते हैं। उसे देख मंजू चौंक जाती हैं और कहती हैं। सविता, तुम यहाँ कैसे? क्या हुआ मंजू? तुम तो जानती थी ना मैं जंगल में रहती हूँ, तो तुम अब इतना डर क्यों रही हो? मंजू बोलती हैं। मुझे माफ कर दो सविता, मैंने तुम्हारे बच्चों के साथ बहुत गलत किया। फिर अपने दोनों बच्चों को वो वहां से लेकर चली जाती हैं। मीना और दोनों बच्चे खूब प्यार से रहने लगते हैं। वो उन दोनों को खूब प्यार देती थी और बच्चे भी उसे सच्चे मन से चाहने लगते हैं, और उसका श्राप भी टूट जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए सविता का रूप ले लेती है। कुछ समय बाद हरिलाल भी वापस आ जाता है। वे बच्चों को देख बहुत खुश होता, पर सविता को देख चौंक जाता है। मीना बच्चों को बाहर भेज उसे सब सच बताती है। वो उसका धन्यवाद करता है और वे दोनों शादी कर लेते हैं और वह सब हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।